बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो जेंटलमैन, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली। आज की वीडियो में आप देखेंगे सुजुकी VXR 660, VXR नहीं है, VX है 660। इसकी हम टेस्ट राइड लेंगे। आई थॉट व्हाई नॉट मेक, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी VX पे और VXR और VXL पे, ऑल्टो पे। तो आज व्हाई नॉट मेक अनदर टेस्ट राइड वीडियो ऑफ ऑल्टो VX 660 के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि VXR में आपको AC वगैरह मिल जाता है, एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको ऐसी कोई फैसिलिटी दी नहीं जाती। पैसे अलबत्ता आपसे ठीक ठाक लिए जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार VXR ले लेते इसकी जगह, तो उनका अपना एक जहन था, उन्होंने उस हिसाब से ले ली ये गाड़ी। राइट ऑफ द बैट जो आपको हिट करती है चीज़ ये गाड़ी लेने के बाद, वो है कमी 2-3 चीज़ों की, जिनमें सबसे पहले जो आती है वो ऑफ कोर्स AC है। अच्छा, AC का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि आप शीशे कभी नीचे नहीं करते, गर्मियों में स्पेशली। तो आपका इंटीरियर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है पूरे सीज़न में। और सर्दियों में ऑफ कोर्स आप क्यों नीचे करेंगे, आप हीटर लगा लेंगे, तब भी आपकी जो इंटीरियर है वो बिल्कुल अपनी टिप टॉप कंडीशन में रहेगा। VX में आपको ये नुकसान है कि शीशे नीचे करने पड़ते हैं, बड़े बड़े एयर वेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। नेचुरल AC है तो उसमें धूल धब्बा, ये मिट्टी शिट्टी सारा कुछ अंदर आता है और इंटीरियर का बेड़ा गर्क कर देता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर तो आप स्विच कर रहे हैं मेहरान से इस पर, तो मैं अगर राइडिंग एक्सपीरियंस की, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आपको जो चीज़ हिट करेगी पहले अच्छी फीलिंग आएगी, वो आपको ऐसी आएगी कि ये पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। मोड़ना, गाड़ी को मनूवर करना बहुत ईजी है, बहुत आसान और बहुत मज़े का है। और मैं काफ़ी हेल्दी बंदा हूँ तो मैं बड़े आराम से इसमें बैठा हुआ हूँ। और जो आपका सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है इसमें। फिर इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो बिल्ड क्वालिटी। ये अगर आप देखें इसका डैश तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ऑल दो आउटडेटेड इसमें लगा हुआ है। जो ऑडियो सिस्टम है इसका वो बहुत ही अजीब है। स्पीकर इसके अंदर ही लगाए हुए हैं जालमों ने। कितनी कॉस्ट कटिंग की हुई है। गाड़ी ठीक ठाक महंगी है लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी है। एक ये इसमें फ्लाह आ जाता है, बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। एयर बैग्स की भी कमी है इसमें, लेकिन गाड़ी अच्छी है, ठीक है। समझ तो गए होंगे, समझ रहे हो ना। तो राइडिंग अलबत्ता ड्राइविंग जो इसकी है बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को लगता है अंडर पावर है, वो लोग हैं जिन्होंने इसे ट्राई नहीं किया हुआ। मैं इस वक्त राइड कर रहा हूँ मानसरा में, पहाड़ी इलाका ये बिल्कुल। तो 1, 2, 3 बंदे बैठे हुए हों, 3 बंदों तक, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये 660 गाड़ी है। पावर बहुत आउट क्लास है। शुरू में जो चीज़ आपको बॉदर करेगी वो इंजन नॉइज़ है इसका, वो आपको सख्त तंग करेगा पहले 3-4 दिन। उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा, शोर की आवाज़ नहीं आएगी, कान आदी हो जाते हैं बंदे के। तो जैसा कि अभी हमारे साथ हो रहा है, हमें बिल्कुल भी शोर की आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब आप किसी और गाड़ी से इसमें बैठते हैं तो आपको लगता है कि इस छोटी सी गाड़ी में V8 का इंजन इन्होंने डाल दिया जो इतनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके भी हल हैं कि आप साउंड डैम्पिंग के लिए शीट्स होती हैं बोनेट के ऊपर, वो लगवा लें अंदर वाली साइड में इंजन के ऊपर। फिर आप फ्लोरिंग इसकी वो साउंड प्रूफिंग वाली करवा लें तो काफ़ी हद तक इसकी साउंड रिड्यूस हो जाती है। बाकी बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं VX चलाता हूँ या VXR चलाता हूँ। अब मैं आपको ये तीसरे गियर में हूँ। अब इंस्टेंट पावर इसकी दिखाता हूँ। 1, 2, 3 गो। अभी हम तकरीबन 40 किलोमीटर पे जा रहे हैं और अभी देखिएगा इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट। और फिर ना सिर्फ ये पावरफुल गाड़ी है, दूसरा यह है कि 660 सीसी होने की वजह से इकोनॉमी बहुत आउट क्लास देती है ये। अगर मैं मीटर की बात करूं तो मीटर हमें बता रहा है कि ये गाड़ी जो है तकरीबन 19 किलोमीटर टू लीटर देती है सिटी के अंदर। और चूंकि AC है नहीं है तो वो आउट ऑफ इक्वेशन हो जाता है ऑलरेडी कि AC पर कितनी देगी। VXR की बात करूं तो वो भी तकरीबन इतना ही देती है, 18.5 देती है आपको AC के ऊपर, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। और मोटरवेज पे ये 1-8 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें बड़ा लेकिन इसलिए मैंने कहा
कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जवाद भाई, उनके पास VXR है, वो AC भी चलाते हैं हमेशा। तो वो जब भी इस्लामाबाद लाहौर जाते हैं मोटरवेज के थ्रू, तो वो उनको AC पर जो माइलेज मिल रही है वो 22 किलोमीटर है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस to have this kind of mileage coming out of this sort of a car. Very nice thing to have. अच्छा जी, कीमतों में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, अभी की प्राइस करूँ तो लगभग तकरीबन 13-35 की आपको आफ्टर टैक्सेस बिफोर टैक्सेस पड़ रही है, ठीक है। ऑन रोड थोड़ी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर का सीन होता है, ठीक है। तो विदाउट टैक्सेस ये इतने की पड़ रही है। VXR की बात करूँ तो तकरीबन 13-35 में VXR पड़ रही है आपको, तो तकरीबन 2-1 लाख रुपए का फ़र्क इनमें है। ये आफ्टर बजट में आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं और AC मिल जाता है। इसमें एयर बैग्स भी नहीं मिलते और AC भी नहीं मिलता। ABS वेरिएंट वो भी नहीं है, ABS ये भी नहीं है। उसमें भी हाथ से ही शीशे खोलने हैं आपने, इसमें भी हाथ से ही शीशे खोलने हैं। तो ये कमियां कुछ आपको महसूस होंगी दोनों गाड़ियों में कि एटलीस्ट पावर विंडोज़ हमें मिल जाती और ABS का एडिशन हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन नेवरदलेस ठीक है। राइडिंग में एक और चीज़ जो आप मैटर करती है वो है सस्पेंशन की, कितनी अच्छी इसकी सस्पेंशन होती है। तो ये भी आप सरप्राइज होंगे ये गाड़ी लेके कि इसकी सस्पेंशन भी बहुत आउट क्लास है। ज़्यादा बंदे बैठे हों तो और ज़्यादा बैठ जाती है ये गाड़ी। मोटरवेज पे रोड ग्रिप बहुत आउट क्लास है। मैंने खुद चलाई है, तकरीबन 140 तक, 130-135 तक मैं लेके गया हूँ उसे, 140 तक नहीं लेके गया। 5 किलोमीटर रहते हैं उसमें, तो ऑलमोस्ट द सेम आपको वो मिल जाती है परफॉर्मेंस। तो बहुत बैठी भी जाती है गाड़ी, कहीं पे ऐसा नहीं होता कि आपको लगे कि नहीं भाई गाड़ी निकल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो सीन भी नहीं होता इसका। सिटी के अंदर तो है ही बहुत सॉफ्ट इसकी सस्पेंशन और बहुत रिलायबल है। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रेक्स नॉट बैड है, नॉट बैड एट ऑल। मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मुझसे पूछा था किसी ने कि ABS की कमी आपको महसूस होगी। मैं कहा यार 99% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे डोंट इवन नो कि ABS काम कैसे करता है, उन्होंने कभी चलाई नहीं है ABS गाड़ी। तो उन मेरे और उन जैसे लोगों के लिए इट इज़ फेयर इनफ, नॉट बैड है, नॉट बैड एट ऑल। ऑफ कोर्स ABS होता तो मज़ीद अच्छी और रिलायबल हो जाती ब्रेक्स इसकी, लेकिन गाड़ी के हिसाब से ब्रेक्स भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, माइलेज इसकी कवर कर ली, सस्पेंशन इसकी कवर कर ली, हमने इसकी ब्रेक्स कवर कर ली। अब कंफर्ट की बात करते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जी। मैं एज अ ड्राइवर अभी मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिल होके रिलैक्स होके बैठा हुआ हूँ। सीट्स इसकी बड़ी अच्छी ऑप्टिमम पोजीशन पे हैं, ठीक है। जो पैसेंजर होते हैं पीछे, ये मैं आपको बता दूं कि आइडियली ओनली 2 पीपल कैन सिट बिहाइंड, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम 4-5 बंदे ना बैठाएं जब तक, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी होती है अमूमन, तो उनके लिए थोड़ी सी कंप्रोमाइज पोजीशन हो सकती है, लेकिन 2-3 बंदों के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस कार। ये जो माइलेज मैंने आपको बताई थी पहाड़ी इलाके की थी, आपके इलाके में हो सकता है आपको ज़्यादा दे, क्योंकि मेरी कुछ लाहौर में लास्ट वीक में लाहौर में था, तो वो लोग मुझे 25-26 इसकी एवरेज बता रहे थे, जो कि समझ में आती है बात, क्योंकि वहाँ चढ़ाइयाँ ऐसी नहीं है जैसे अभी भी हम चढ़ाई पे जा रहे हैं, तो इतनी चढ़ाई भी नहीं है लाहौर में। तो ये इतनी जो माइलेज वो क्लेम कर रहे हैं, समझ में आती है कि यकीनन होगी इतनी माइलेज। यहाँ पर अलबत्ता आपको 18-19 आइडियली आपको मिल जाएगी। और जी और क्या है, मेंटेनेंस इसकी बड़ी आसान है जी, ठीक है। ट्यूनिंग बहुत आसान, हर जगह मैकेनिक आपको मिल जाते हैं। पहली तो 3-4 ट्यूनिंग जो होंगी आप वहीं से करवाएंगे सुजुकी के शोरूम से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अलबत्ता ऑयल वगैरह की और फिल्टर वगैरह की आपको पेमेंट करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसेज अलबत्ता आपको फ्री में मिल जाती हैं। इसमें एक और अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, रात के वक्त जो लाइट्स की वजह से विजिबिलिटी है, लाइट्स बहुत अच्छी हैं, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी रात के वक्त। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी नाइस कार, और छोटी फैमिली के लिए बेस्ट कार है। जो 2-3 इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, एक इसका आपका स्टीरियो सिस्टम है, बहुत थर्ड क्लास है, आई डोंट लाइक इट। स्टेपनी आपको नहीं मिलती, इसकी जगह आपको टायर इन्फ्लेटिंग सिस्टम दिया जाता है जिसमें इन्फ्लेटर होता है, और वो उससे, लेकिन उसमें हमारे मामू के साथ हुआ था, ब्रावो उन्होंने रखी हुई है, तो ब्रावो का टायर फट गया। अब फटे हुए टायर में तो आप इन्फ्लेशन कर नहीं सकते, हवा भर नहीं सकते, तो वो मजबूरन वहीं पे खड़े हो गए
जब तक नया टायर नहीं आया तो गाड़ी हिली नहीं वहाँ से, तो नया टायर खरीदना पड़ा। तो ये सीन हो सकता है, अल्लाह बचाए सबको। तो गाड़ी रोड पे चलती है तो ये हादसा ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं, उस वक्त आप मजबूर हो जाएंगे फिर, ठीक है। फिर इन्फ्लेटर काम नहीं करेगा, स्टेपनी की ज़रूरत डेफिनेटली आपको पड़ेगी। तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का एक राइडिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको बता रहा था ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, फ्लॉलेस है, मुझे बहुत मज़ा आया इस गाड़ी का। और या दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। अगर तो वीडियो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप, और ऐसे ही मज़ीद आप ड्राइविंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।